Okay, start. So where I want to use the large data, there I use similar graph. देखिए मैं यहाँ पर अब 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. देखिए ये similar graph कैसा रहता है. Y एक्सिस तो नॉर्मल रहता है as it is. Now Y एक्सिस देखिए, this is 1 2 3 4 5 6 7 like this. I mean boxes are there. These are the boxes. 1 2 3 4 5 6 7 7 boxes are there, or in between again boxes are there. Y axis is normal, but on the x axis you see here, this is the first one. The second one is having the maximum distance. बॉक्स बहुत फीके रहते हैं बेटा, नहीं दिखा मतलब बहुत फीके है, कोई बात नहीं, मैं नंबर तो लिखाऊं ना आपको. देखिए ये 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है. एक्स एक्सिस पढ़ो आप, वाई एक्सिस तो नॉर्मल रहता. देखिए वाई एक्सिस का एक यहाँ है, फर्स्ट सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ दिस वन, फिफ्थ फिर ये इसके पास, सिक्स्थ ये, सेवंथ ये, ऐसा है. तो ये तो रेगुलर ग्राफ है, मतलब सबका थिकनेस सेम है वाई एक्सिस पर, जबकि एक्स एक्सिस पर ऐसा नहीं है. एक्स एक्सिस पे देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है और ये 10 है, तो मतलब 10 डिविजन्स है, लेकिन ये सभी 10 डिविजन्स इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं सिमिलर ग्राफ. देखिए 1 यहाँ पर है, 1 के बाद मैं जब 2 लूंगा तो 2 यहाँ है ऊपर, देखिए यहाँ पर लाइन, तो दिस इज 2, दिस इज 3, 3 के बाद दिस इज 4, 4 के बाद दिस इज 5, 5 दिस इज 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 and this is 10. So 10 divisions are with different widths and their width is going to decrease as they go in the end. तो ये है similar graph की खासियत. This is the importance of similar graph. You see 56, ये इतने डार्क है, तुमको 1 2 3 कैसा नहीं दिखाई दे रहे. देखो इधर 1 2 मैं लिखा हूं ना, ये नहीं दिखाई दे रहा आपको. You see here, don't see here, ये बहुत मतलब ये है, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा ना. This is 1, 1 के बाद यहाँ 2 है, मैं डार्क पेन से लिखा हूं. उसके बाद 3 is here, 4 is there, 5 is there, 6 is there, 7 8 9 and 10. So in this way, so this first portion is divided into 10 divisions. Remember here divisions are not equal. Here divisions are not equal. So this is 1 to 10. This is 1 to 10. 1 के बाद ये 2 है, 1 के बाद ये 2 है. अच्छा अच्छा अच्छा, whatever I am showing that you are not following. Okay, you see here, देखिए ये 1 है, 1 के बाद एक लंबे विड्थ को जो है, this is 2, this is 2. Got it? स्पॉटलाइट भी यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, भी नहीं हो रहा है. सी समथिंग टू शो. देखिए ये जो फर्स्ट डिवीजन है, एटलीस्ट ये तो मालूम हो रहा है ना आपको. 1 2 3 4 आई हैव रिटन हियर, एटलीस्ट यू आर सीइंग दैट मच. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, you are following this one. See here the divisions are not equal. Here the divisions are not equal. अच्छा अच्छा, शेयरिंग नहीं दिख रहा आपको, मीन्स आपको ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा. 56, वेदर यू आर नॉट एट ऑल फॉलोइंग, ग्राफ दिखाई नहीं क्या आपको? प्लीज दैट लाइट दैट वन, मैं चुप तो आपको बोलते जा रहा हूँ. ओहो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा. ओके ओके, मे बी देयर इज सम. ओके ओके, मैं देखता हूँ फिर. आपको शेयरिंग ही नहीं दिख रहा तो फिर क्या मतलब ही नहीं है कुछ, मैं चुप चिल्ला रहा हूँ, गलत है. लेट मी सी. अब इज इट विजिबल नाउ? प्लीज जरा देखो, अब ग्राफ विजिबल है क्या? प्लीज कोई तो एक जन. यस सर. अब दिख रहा ग्राफ?
लॉग ग्राफ दिख रहा है क्या प्लीज? यस सर। हाँ ओके ओके, थैंक यू बेटा. यू सी नाउ दिस इज द सेमिलॉग ग्राफ. सेमिलॉग ग्राफ में देखिए, ये इस ग्राफ में और जनरल ग्राफ का डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको. वाई एक्सिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाई एक्सिस में तो डिवीजन सेम रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, मतलब इक्वल डिवीजन में रहते हैं. वाई एक्सिस और नॉर्मल ग्राफ सेम है, इसलिए इसको सेमी बोलते हैं. जैसा सेमी फाइनल रहता वैसा ये सेमी लॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस सिर्फ लॉग ग्राफ है, वाई एक्सिस नॉर्मल ग्राफ है. अगर से दोनों साइड में लॉग ग्राफ है तो उसको बोलते हैं लॉग लॉग ग्राफ. वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूज करते हैं, हम लोग भी हायर स्टैंडर्ड्स में यूज कर सकते हैं. आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेमिलॉग की जरूरत है. और जियोटेक में सेमिलॉग ग्राफ अभी आपको कम से कम 3-4 और जगह यूज हो जाता. तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस सेमिलॉग ग्राफ, मैं आपको बता रहा था. अगर से कोविड के फर्स्ट वीक में 100 केसेस है और आज 30 लाख केसेस है, तो नॉर्मल ग्राफ में आप 100 भी नहीं बता सकते, 30 लाख एक ही शीट पर नहीं बता सकते. अगर से आप 10 का एक यूनिट लेंगे, 10 20 30 40 50 ऐसा 30 लाख लाने तक आपको 1 किलोमीटर का ग्राफ पेपर होना पड़ता. तो यहां पर ऐसा नहीं है. व्हाट वी डू हियर इज, देखिए मैं यहां पर कैसा डिवाइड किया हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हूं. ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये 10 पार्ट्स में मैं डिवाइड किया हूं. दिस फर्स्ट पोर्शन आई हैव डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स. सो 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 अप टू 10 पोर्शंस. ओके. अब देखिए यहां पर विड्थ नहीं है, विड्थ शुरू में ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है. तो रीडिंग्स कैसा लेते हैं सेमी ग्राफ में मैं आपको बताता हूं. इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1 हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. आफ्टर 10 जो नेक्स्ट ब्लॉक रहता, नेक्स्ट डिवीजन रहता, वहां पर आप 10 11 12 नहीं लेते जैसे नॉर्मल ग्राफ में लिए थे. तो नेक्स्ट डिवीजन आपका जो हो जाता वो बनता 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100. तो सेकेंड डिवीजन 10 to 100 है. फर्स्ट जो डिवीजन था वो 1 to 10 है. अब आप जब थर्ड को आएंगे तो 100 जब आया आपका वैल्यू, नेक्स्ट बनेगा आपका 110 या 101 नहीं बनेगा, वो बनेगा 100 200 300 400 500 600 700 800 900 फिर 1000. और जो फोर्थ डिवीजन आपका आएगा 1000 2000 3000 4000 5000 6000 अप टू 10000. फिर 10000 के बाद नेक्स्ट रीडिंग 20,000 30,000 40,000 50,000 अप टू 1 लाख. आगे आपको स्पेस है और ग्राफ बड़ा है तो 1 लाख के बाद 2 लाख 3 लाख अप टू 10 लाख. फिर 10 लाख के बाद 20 लाख 30 लाख 40 लाख. मतलब देखिए आप, मैं इतने से ये 4 साइज के ग्राफ में यहाँ 1 से लेके लाख तक के रीडिंग बता सकता हूं. I can show the any reading from 1 to lakh in this graph. Is it possible in the normal graph? It is not at all possible. Suppose if I want to show 4, so 4 is going to be here. So 4 is this much. Suppose if you want 32, 32 means 30 you come here. इसके बाद 30 और 40 के बीच में 10 divisions रहते, दूसरा division ले लो, that reading is 32. Suppose if you want 350, 350 means you come here 300, 300 के बाद ये 400, 3 और 400 के बीच में 10 डिविजन्स रहते हैं, बहुत माइनट है, आपको नहीं दिख रहे. तो उसके बीच में 300 के बाद जो 5 डिविजन्स वाला आएगा that is 350. Suppose if you want the reading of 40,000, 40,000 आप कैसे बता सकते हैं, 10,000 यहाँ है, 1 लाख यहाँ पर है, इसके बीच में 10 डिविजन्स है, तो ये 10,000, ये 20,000, ये 30,000 and this reading is 40,000. This reading is 40,000. So this is the speciality of semi-log graph. This is the speciality of semi-log graph. तो सेमी लॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि y एक्सिस इसका नॉर्मल रहता है एज इट इज, बट जो x एक्सिस रहता है वो लॉग रहता है, लॉग साइड रहता है. सो हियर the you can show the readings, any readings from 1 to lakh, any readings from 1 to lakh. Correct? Okay.
Now let me give 5 minutes. I will take the attendance. I am not going to take at the end. तुम लोग उसको बिल्कुल आपको ढीला दिए तो सर पे चढ़ा ले रहे. Hardly 36 students are there. So after this I won't give the attendance whether you come or don't come. B27, B63, A41, A40, A45, A49, A55, B14, B11, B11, उसके बाद ये 30, A38, B11 के बाद देखिए B24, B24, ये 4, ये 48, ये 48, उसके बाद B24, B24 के बाद देखिए इसमें टाइम वेस्ट. B25, व्हाट टू डू नाउ. तुम लोग क्या है, पढ़ाई का इंटरेस्ट है तुम लोगों को. चुप लास्ट में आके अटेंडेंस देके जाते बोलते. कभी थोड़ा बहुत कभी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है. कंटिन्यू, यू हैव मेड द हैबिट. ये 36, A30 ओवर, ये 48 ओवर, ये 65, ये 65, ये 31, ये 31 के बाद ये 56, ये 56 के बाद ये 1, ये 10, ये 13, ये 13, ये 17, ये 19, ये 24, ये 34, ये 38, ये 51, B13, B28, B3, B10, B11, B59, B8, B58, B7, B48, B48, B11, B59, B7, B48 and A20. That's all. Okay, so what I was telling is here, you see here, the graph here from number 1 to 1 lakh you can take. From 1 to 1 lakh you can take here. That is the, advantage of this one. That is the advantage of this graph. Okay, now how it is used, where it is used, I will show the problem which we are dealing with. There we can, draw the graph. So which experiment we are doing? We were discussing particle size distribution. There this graph is used. So those readings I will give you. That experiment I will do next time. Next time I will do at once 2, 3 some experiments I will do, and there I will show you. Today I will show how the things are calculated. How the things are calculated in the. How the things are calculated in the. Okay.
Okay, so in the last time I have detailed in explained this experiment to you, that is particle size distribution. In particle size distribution, what we do, already you did this in your previous sem also for fine aggregates. So what I do here is I will take different sieve sizes, that is 4.75 mm, 2.8 mm, 2 mm, 1 mm, 600 microns, like this sieve sizes I will get it. Once I get the sieve size, then I will take mass of sieve, means whatever the empty mass of sieves are there, that I will take here. And after this, suppose now mass of sieve plus soil is there. So after mass of sieve, after I mean whenever you shake this one using shaker or by hand, so when you shake this one, whatever the soil is retained in each sieve, no, that also noted. So soil retained you have to find. Soil retained कैसा करते हैं? Mass of sieve plus soil minus mass, मतलब इस sieve में कितना soil retain हुआ, इस sieve में कितना soil retain हुआ, ऐसा soil retained कितना हुआ उतना निकाल के. After this you find percentage soil retained. Percentage soil retained means percentage soil retained in the sense, suppose now here 2 grams is retained. So initially we have taken 1000. So for 1000, 2 grams is retained. So for 100, how much it is? For 100, how much it is? That percentage you have to take. Like this, you have to find whatever the percentage is written in front of each sieve here. In front of each sieve here. So once you get the percentage retained, then cumulative percentage is given by, suppose now this is 1, you write 1 here. Suppose here 4 is there, 1 plus 4, 5, that you have to write. Then 5 plus 2, 7, 7 here you have to take. 7 plus 2, 9, 9 you have to take. Suppose here 10 is there, 9 plus 10, 19. Suppose here 20 is there, 19 plus 20, 39. Like this, percentage, cumulative percentage soil retained is taken here. Cumulative percent retained soil is taken here. And here percent finer means whatever cumulative percent is there, no, that 100 minus this cumulative percent is taken here. 100 minus cumulative percentage is taken here. That is the last column. So now size of sieve is taken on the x-axis and percentage finer is taken on the y-axis. A similar graph is drawn. A similar graph is drawn. खैर ग्राफ हम बाद में करेंगे. तो हम इस प्रैक्टिकल से क्या मालूम होता आपको, that we will discuss now already. So after this, so what happens here I will tell you. From this experiment, so you can decide what type of soil is this one. Whether it is sand, whether it is silt, whether it is clay, or whether it is some coarse aggregate. So whatever, depending on its size, because हर type के इतने size के इतने material है, इतने size के इतने material है, इतने size के इतने material है, तो हमको उससे मालूम हो जाता कि कौन से type का soil कितना है इसमें. देखिए silt के लिए diameter 200 microns रहना, तो आपके पास 200 microns की कितना ग्राम है, तो उतना कितना परसेंटेज है, उस हिसाब से you can decide that in this soil this much is silt, or you can decide that in this soil this much percentage of sand is there. This much percentage of sand is there. Like this, you can decide so how much of and what type of soil is there in the in the total soil. तो ये है हमारा पहला सबसे important thing, means classify कर सकते हैं आप soil को based on this test. You can classify or based on this test. Second important thing is two things you will find here. One is CC, second is CU. What is CC, what is CU? ये ग्राफ बनाने के बाद ही आता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. So what is their importance? So what is coefficient of curvature and what is CU, coefficient of uniformity? तो देखिए सॉइल
यहां पर आपको या तो वेल ग्रेडेड हो सकता या पुअर ग्रेडेड हो सकता, तो उसके लिए आपको सीयू निकालना पड़ेगा। सीयू 3 है, 4 है तो वेल ग्रेडेड है, 1 है तो पुअर ग्रेडेड है। तो ये वेल ग्रेडेड क्या है और पुअर ग्रेडेड क्या है? वेल ग्रेडेड सॉइल उसको बोलते हैं अगर से सॉइल में डिफरेंट साइज के सब इक्वल प्रोपोर्शन में है, मतलब 4.75 का साइज हो या 2.8 का हो या 2 mm का हो या 1 mm का या 600 माइक्रॉन्स का, एनी टाइप एनी साइज सॉइल इज देयर, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी है उसमें, ये भी रहता, ये भी रहता, तो उसको बोलते वेल ग्रेडेड। ऐसे टाइप का सॉइल रहा तो सॉइल पैक अच्छी तरह हो जाता और सॉइल डेंस हो जाता। देखिए आप कोर्स एग्रीड भी लेके देखिए, सभी एक ही साइज के देखिए तो फिट नहीं बैठते, कहीं आपको पैक करना है तो फिट नहीं बैठते, एक बड़ा रहना, उससे छोटा एक रहना, उससे छोटा एक और एक रहना, सबसे छोटे भी रहना, कहीं पे भी आप उसको फिक्स कर सकते। मतलब सॉइल में अगर से आपको हर टाइप के साइजेस अवेलेबल है, आपको हर टाइप के सॉइल्स अवेलेबल है, तो आपको हर टाइप के सॉइल्स अवेलेबल है, सो देन इट इज कॉल्ड वेल ग्रेडेड सॉइल। अगर सभी एक ही साइज के हैं तो उसको बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो ये सॉइल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, तो इसके लिए आपको कैसा डिसाइड किया जाता? तो ये डिसाइड किया जाता सीसी और सीयू निकालकर। तो ये सीसी और सीयू कैसा निकालते वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सब ये सब तो प्रैक्टिकल में आप करते, तो दिस लास्ट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। whatever this last table you will get, that is very important, that is percentage finer, percentage finer और size of sieve, ये हम एक ग्राफ बनाते। हाँ, we are going to I mean a graph has been drawn with x-axis as sieve size and y-axis as percentage finer। percentage finer कैसा आता? percentage finer 100 minus cumulative percentage, ये जितना परसेंटेज रिटर्न होता इसको एक 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 ऐसा ऐड करते जाओ, इसमें जो आता यहाँ लिखो, फिर ये इसमें ऐड करो, यहाँ जो आता फिर ये यहाँ ऐड करो, ऐसा ऐड करो जाओ, आपको परसेंटेज फाइनर आता। तो परसेंटेज फाइनर या आपको यहाँ क्यूमुलेटिव परसेंटेज आता, 100 में से उसको माइनस करो, परसेंटेज फाइनर रहता। नाउ यू ड्रॉ अ ग्राफ इन बिटवीन CU size and percentage finer, you draw a graph CU size and percentage finer. So how that graph is drawn, that I will show now. So one fellow has did here. These are the CU size, जो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड बुक देख के मैं आपको रीडिंग बता रहा हूँ। These are the CU size, तो यहाँ पर 2 mm का CU हमारे पास सही नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिए। फिर 425 माइक्रोन का भी सही ना था, उसको भी छोड़ दिया हम। So these are the CU size. This is the mass of the CU. This is the mass of CU plus sign. This is soil retained. This is percentage retained. This is cumulative retained. और ये 100 में से क्यूमुलेटिव माइनस करो तो ये आता आपको लास्ट कॉलम परसेंटेज फाइनर, ये आता परसेंटेज फाइनर। तो हमको ग्राफ ड्रा करने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक है सीयू साइज, दूसरा है परसेंटेज फाइननेस। वन इज सीयू साइज, दूसरा है परसेंटेज फाइननेस। सो कोएफिशिएंट uniformity coefficient is given by the formula D60 by D10। नोट करो, ये बाद में खैर मैं लिखाता हूं, आपको लिखो मत, अब फिलहाल याद रखो, अभी तो एक्सपेरिमेंट करना है हमको ये। तो कोएफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी इज गिवन बाय D60 by D10 एंड वेयर एज देखिए CCC
coefficient of curvature is given by d30 square by d60 into d10. So what is this d60, what is d10, I will tell in the graph. So for the time being, just to remember, uniformity coefficient is given by d60 by d10 and curvature coefficient is given by d30 square by d60 into d10. d60 into d10. Now a graph has been drawn here. Now whether this graph is visible to you, please. सेमिला ग्राफ ड्रॉ करे सो प्लीज चैट बॉक्स में बताओ मुझे कोई, whether this graph is Yes. huh? Yes, sir. Okay, so this is the similar graph. So what he has drawn here is, you see here, this is the percentage fineness. यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यूज करें, लेकिन यहाँ पर हम सेमिलाग यूज करें क्योंकि साइज ऑफ सीयू सबसे कम से लेके 4.7 mm तक है. तो कैसा यूज करें, पहले सारे माइक्रॉन्स को भी mm में कन्वर्ट करो. तो फर्स्ट जो आपका सेक्शन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.01, 0.02, 0.3, 0.3, 0.04 अप टू 0.1. और सेकंड जो रहेगा 0.1 से 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 अप टू 0.1. 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 के बाद 10, 20 उसकी जरूरत नहीं है हमको. ये 100 तक आएगा, फिर 100, 200, 300, 1000 तक. इसकी सब जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे रीडिंग 10 के अंदर तक ही है. 0.01 से स्टार्ट हो रहे और 10 तक है, तो हमको इतना ग्राफ जरूरी है. तो क्या लेना आपको जरूरत है, ये बेस्ड ऑन दैट वन यू हैव टू टेक. दिस इज 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 लाइक अप टू दिस 0.1. 0.1 के बाद 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 1. 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 like this you have to take. So there two sizes are taken. One is on the x-axis, you take CU size, on the y-axis you take percentage finer. देखिए यहाँ पर कितना है, अब 4.75 के लिए 71% है, तो 4.75 यहाँ पर ढूंढना. हम कैसा ढूंढते, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5. 4 और 5 के बीच में 4.75 और इधर 70, ये 1 ले लो, ये 71. ऐसा एक रीडिंग मिलता. उसके बाद 2.8 के लिए, 2.8 के लिए कितना था, यहाँ पर परसेंटेज फाइनल ले लो, एक और रीडिंग मिलता. ऐसे सारे रीडिंग्स आप ले लो एंड यू ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस. यू ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस. You draw a curve like this. Once again I will tell you. इसके बाद रुकता 2 मिनट के लिए. On the x-axis you have to take, on the x-axis you have to take CU size, or on the y-axis you have to take